Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th class. Students, आप लोगों को मैंने लेसन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा दिया था, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड रीडिंग. नाउ आवर टॉपिक इज लेसन नंबर 7, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, आप लोगों ने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है. मैं आपको रीड करवाऊंगी, समझाऊंगी और आपने इसको रीड करना है, दोबारा से पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करनी है. सो आवर लेसन इज लेसन नंबर 7, जो खेल और खेलों के जज्बे से मुतल्लक है. स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं खेलने का जज्बा और स्पोर्ट्स खेल. ठीक है, ये देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं. बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम, लूडो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं. ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स नजर आ रही है, ये स्पोर्ट्स हैं. जी, इस चैप्टर में आपको उन्होंने डायलॉग की सूरत में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप की अहमियत समझाने की कोशिश की है. डायलॉग कहते हैं दो लोगों के बीच गुफ्तगू. ठीक है, या आप ये भी कह लें कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच गुफ्तगू, वो भी डायलॉग होता है. डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे या टीचर कोई क्वेश्चन करेगी तो स्टूडेंट्स उसका आंसर देंगे. ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स. ये खेलों के बारे में है और खेलों के जज्बे के बारे में. टीचर, डू यू नो वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे नेक्स्ट. आर यू मेकिंग एनी प्रेपरेशन फॉर इट. टीचर कह रही है, आपको पता है, क्या आपको पता है कि हम इस मंडे से, अगले मंडे से खेलों का हफ्ता मनाने लगे हैं. क्या आपने कोई प्रेपरेशन की है, कोई तैयारी की है इसके लिए. प्रेपरेशन कहते हैं तैयारी को. अपनी पेन, अपनी पेंसिल्स और अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें. जहां आपको नोट्स बनाने पड़े आप लोग फौरन से बना लें और अपनी बुक के ऊपर पेंसिल से वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग लिख लें ताकि आप रेफरेंस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें. स्टूडेंट्स, यस सर, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट गेम्स. सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर कहा यस सर, हम डिफरेंट मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेना. टीचर, दैट्स वेरी गुड. विच गेम्स आर यू पार्टिसिपेटिंग इन. टीचर कह रही है बहुत अच्छी बात है ये तो. कौन कौन सी गेमों में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं. रियाज. अब एक स्टूडेंट का नाम है रियाज, वो बता रहा है सर आई विल प्ले बैडमिंटन. सर मैं बैडमिंटन खेलूंगा. कासिम, सर आई विल पार्टिसिपेट इन रेस. सर मैं रेस में हिस्सा लूंगा. जमाल, आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच. मैं वॉलीबॉल का मैच खेलूंगा. टीचर, दैट्स नाइस, ये बहुत अच्छी बात है. बिफोर वी फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, let me ask you a very important question. Do you remember what sportsmanship is? जी, प्लेयर्स को सिलेक्ट करने से पहले, उनको फाइनलाइजेशन करने से पहले, आखिरी फैसला करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ आपसे. डू यू रिमेम्बर व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज. क्या आपको याद है कि खेलों का जज्बा किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स, यस सर. सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी. टीचर, ओके, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप वन बाय वन. ओके, अब अपने हाथ खड़े करें और मुझे एक एक करके खेलों के जज्बे के मुतल्लक बताएं. फहीम, सर इट मीन्स डोंट चीट. फहीम कह रहा है सर इसका मतलब है कि आपको चीटिंग या धोखा नहीं देना चाहिए. कासिम, इट ऑल्सो मीन्स डोंट क्राई व्हेन यू लूज. इसका ये भी मतलब है, मीन्स का मतलब, इसका ये भी मतलब है कि जब आप हार जाएं तो रोना नहीं चाहिए. क्राई, रोना. जमाल, इट इज ऑल्सो अबाउट नॉट येलिंग एट योर टीम मेट्स व्हेन दे मेक अ मिस्टेक. ये इसके भी मुतल्लक है कि जब आपके टीम के साथी, टीम मेट्स कहते हैं टीम के साथी, आपके टीम के साथी जब कोई मिस्टेक करें, गलती करें, गलती, तो आपको उन पे चिल्लाना नहीं चाहिए. येलिंग, चिल्लाना. अहमद,
आई थिंक इट मीन्स डोंट बी अ क्विटर। मेरा ख्याल है इसका मतलब ये है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्विटर मतलब हार मानने वाला, तो डोंट बी अ क्विटर मतलब हार मानने वाला नहीं बनना चाहिए। खेलों के जज्बों के ये डेफिनेशंस बच्चों ने बताई हैं, टीचर ने पूछा है, और फहीम, कासिम, जमाल और अहमद ने डिफरेंट तरीके से इसको बताया है, एक्सप्लेन किया। टीचर, अब टीचर की बारी है। यस, यू ऑल आर राइट, आप सब ठीक कह रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर द गेम। स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि खेलों का जज्बे में शामिल है कि हम खेल की इज्जत करें, द प्लेयर्स और खेलने वालों की भी इज्जत करें, द रूल्स कानूनों की भी इज्जत करें, एंड द ऑफिशियल्स और वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी भी इज्जत करें। इट ऑल्सो अबाउट बीइंग द बेस्ट यू कैन बी। इससे भी मुतल्लक है कि आप अपना सबसे बेहतर दें, एंड अबाउट नोइंग हाउ टू विन और लूज, और आपको ये पता हो कि आपने कैसे जीतना है और कैसे हारना है। तो स्पोर्ट्समैनशिप की ये डेफिनेशन है, टीचर ने जो बताई है, बच्चों ने भी सही बताई है कि करके, और टीचर ने एक कंप्लीट डेफिनेशन बता दी है कि आपको खेल और खेलने वालों की इज्जत करनी है, रूल्स की इज्जत करनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे जीतना है और कैसे हारना है। जमाल, सर, वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। अब जमाल सर से पूछ रहे, सर कि आपको कभी डर लगा था हारने से। अफ्रेड ऑफ डर लगना, और लूजिंग हार जाना। टीचर, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अबाउट डूइंग अवर बेस्ट एंड स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव अवर सेल्व्स। नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा, और मुझे हमें इस बात को समझना चाहिए। अंडरस्टैंड मतलब समझना, कि ये खेलना अपना सबसे बेहतर देने के मुतल्लक है, स्ट्राइविंग कोशिश करने के मुतल्लक है, और अपने आप को बेहतर बनाने के मुतल्लक है। मतलब खेलना सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जीतना है, आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, आपने अपने आप में हार की एक बर्दाश्त पैदा करनी है, क्योंकि बाजुकात आप लोग हार भी जाते हैं। हर एक जीतता नहीं है गेम में, एक को जीतना होता है और एक को हारना होता है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, ये समझना है कि जब आप हार जाएं तो उसको आपने हैंडल कैसे करना है। मुनीब, सर, when I play with my brother and he tries to cheat me, my father is always on my side. मुनीब कह रहा है, सर, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ और वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, चीट मतलब धोखा देना, तो मेरे जो फादर हैं, मेरे जो बाप हैं, वो हमेशा मेरी तरफ होते हैं। माई साइड मतलब मेरी तरफ। He says we should have a sense of fair play even when we are playing games at home. वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है मेरे फादर का, कि हमें घर में भी खेल खेलते हुए अपने आप को एक अच्छी खेल का जो है खेलना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। टीचर, यू आर राइट। मुनीब, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टीचर कह रही है। पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स विद देयर गेम्स एंड नर्चर अ सेंस ऑफ फेयर प्ले। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुनीब। जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो सादा गेम्स अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उनके अंदर एक फेयर गेम की सलाहियत परवरिश पा सकती है। नर्चर, परवरिश करना। ठीक है। कासिम, सर, वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक। सर, हमने एक चार्ट बनाया है खेलों के हफ्ते के लिए। स्पोर्ट्स वीक, खेलों का हफ्ता जो आपका भी होता है बच्चों। ये देखें, ये उन्होंने एक चार्ट बनाया है कि इन डेज पे इन टीम्स का और इस गेम का मैच होगा। मंडे को बैडमिंटन है, टीम ए वर्सेस टीम बी। ठीक है, और पहले ये 2 शिफ्ट्स में गेम्स हैं। पहले 8:30 AM पे बैडमिंटन का गेम शुरू होगा, फिर 12:30 पे हॉकी का गेम शुरू होगा। ट्यूसडे पे वॉलीबॉल और फुटबॉल है, वेडनेसडे पे क्रिकेट और वॉलीबॉल है, थर्सडे पे हॉकी एंड टग ऑफ वॉर है। टग ऑफ वॉर कहते हैं रस्साकशी को। फ्राइडे को 100 मीटर रेस है और क्रिकेट है, और सैटरडे फुटबॉल और बैडमिंटन। इन सारी गेम्स का तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स वीक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या गेम्स हैं, और आपने हिस्सा भी लिया होगा बहुत से बच्चों ने।
जी, तो ये था स्टूडेंट्स ने जो बनाया टाइम टेबल और डिफरेंट गेम्स वो अपने स्पोर्ट्स वीक में खेलेंगे और एक हफ्ते का उनका स्पोर्ट्स वीक होता है। जैसे आप लोगों को याद आ गया होगा कि आपकी भी स्कूल में एक हफ्ते का स्पोर्ट्स वीक होता है, फिर 2 दिन उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस तरह इनका भी स्पोर्ट्स वीक मुनक्कद हुआ है और उन्होंने आपको समझाया है कि स्पोर्ट्स खेलने का एक जज्बा होता है, एक रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो तब आपकी गेम्स अच्छी होंगी। लास्ट लाइन्स पढ़ लेते हैं। टीचर गुड, स्पोर्ट्स वीक मीन्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, स्पोर्ट्स वीक का मतलब है कि आप खेलों का जज्बा जाहिर करें। शो मतलब जाहिर करना। स्टूडेंट सारे कह रहे हैं यस सर। ठीक है सर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। आपको उन्होंने इतनी सारी बातें बताई हैं कि आपने खेलों में सिर्फ आपका ये मकसद नहीं होता कि आपने एक खेल खेलनी है तो आपने उसको जीतते ही जाना है। आप में हारने का भी जज्बा होना चाहिए और हार के जीतने का भी जज्बा होना चाहिए। आपने कभी हार नहीं माननी, आपने कभी धोखा चीट नहीं देनी और आपने जो है रोना नहीं है जब आप हार जाएं तो। ठीक है, तो ये सारे जो है रूल्स का आपने ध्यान रखना है और अपने जो टीममेट्स हैं, अगर आप कैप्टन हैं तो अपने साथियों पर आपने चिल्लाना नहीं है अगर वो कोई गलती कर दे, बल्कि उन्हें समझाना है। तो दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप। आपने जहन में रखना है, इसको दोबारा से पढ़ लें। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये आपके सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जा रहे, बल्कि आपको जनरली समझाया भी जा रहा है। जब आपका स्पोर्ट्स वीक आएगा तो आप उस तरह से बिहेव करें जिस तरह से ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, अपनी रियल लाइफ पे इसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड मेक नोट्स।